Welcome back students to the video series of Vivekanand Public School, Sohagpur. Today we are going to cover the rest of the part of chapter 1, A Triumph of Surgery from class 10th from your book, Footprints Without Feet. I hope you know that it is your supplementary reader and we are on the first chapter of your book. So this is part 2. In the part 1 we have understood about the characters, their work, what is the problem in the story, and whose main role is there, and all these things we have discussed, and today we are moving forward with the rest of the chapter. हमने पढ़ा कि कैसे इस कहानी का मुख्य पात्र एक डॉग है, इसका नैरेटर एक सर्जन या एक डॉक्टर है, और उस डॉग की जो मालकिन है वो उसे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करती है, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में उसने उसकी एक्सरसाइज और उसकी अच्छी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया और उसे इतना कमज़ोर कर दिया है, वो ओबेसिटी से पीड़ित हो गया है, यानी ओवरवेट से पीड़ित हो गया है, और ओवरवेट की वजह से वो बिल्कुल बीमार रहने लगा है। वो डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि अब आप उसे घर पर ठीक नहीं कर पाएंगी और बेटर होगा कि आप उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसके पैरों तक फैट जो है भर चुकी थी और अब वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता था। इवन अब तो वो खाने से भी रिलक्टेंट हो गया था, खाना भी उसे अब बिल्कुल उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से मिसेस पैम्फ्री जो उस डॉग की ट्रिकी की मालकिन है वो उसे डॉक्टर के पास ले आती है बहुत ही दुखी मन से। हालांकि वो इतनी दुखी है कि वो ये सोच रही है कि वो डॉग जिसको वो हर दिन इतना अच्छे से रखती है, दुलार करती है, प्यार करती है, वो डॉग अगर चला जाएगा तो वो उसको देखे बिना एक दिन भी कैसे रहेगी। इसके आगे द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड मतलब होता है एक तरह से उसको चक्कर आ जाना या ब्लैकआउट हो जाना। डॉग के जाने का ख्याल, अपने से दूर जाने का ख्याल, उसे ना देख पाने का ख्याल उसे इतना डरा देता है कि शी ऑलमोस्ट सूंड, एंड वो श्योर थी कि ही वुड पाइन एंड डाई, वो बहुत ज़्यादा तड़पेगी और शायद मर जाएगी उसके ना होने से, क्योंकि अगर वो उसे नहीं देख पाती है तो, क्योंकि डॉक्टर ने उससे कहा था कि कम से कम एक फोर्टनाइट यानी होता है पखवाड़ा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, 15 दिन जो टाइम होता है, वो 15 दिन के लिए उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर दो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अगर वो तुम्हारे पास रहेगा तो शायद और बीमार होगा। फाइनली अपने मन को बहुत टफ करके, हार्ड करके वो उसे डॉक्टर को वो दे देती है। ट्रिकी जो था वो बहुत इल हो चुका था और उसको सेव करने का बस एक यही मात्र तरीका बचा था कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए। वो कहता है, आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। वो कहता है वो उसको कार में लेके आए थे और डॉग जो था ब्लैंकेट में रैप था, उसे इतने अच्छे से रखा जाता था, और जो पूरा स्टाफ था मेड्स का रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैड, और उसके घर पर मालकिन जो थी उसकी, उनके घर पे जो दूसरे डोमेस्टिक हेल्प थे यानी सर्वेंट्स थे, मेड सर्वेंट्स थे, वो उस डॉग को हॉस्पिटल छोड़ने से पहले, उसको जब वो हॉस्पिटल में देने वाले थे, उसके दिन भर की चीज़ों के लिए इतनी भागा दौड़ी कर रहे थे, इतना परेशान हो रहे थे कि डॉक्टर इस चीज़ को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। कोई उसके फेवरेट खाने के लिए, कोई उसको अच्छे से रखने के लिए कुशन लेकर भाग रहा था, कोई उसके टॉयस, कोई उसके रबर के रिंग्स खेलने वाले, कोई उसका नाइट बेड कि वो कहाँ सोएगा, उसका कोई ब्रेकफास्ट नाश्ता करने का जो बाउल था जिसमें वो खाना खाता था उसे लेकर दौड़ रहा था, कोई लंच बाउल, कोई सपर बाउल लेकर दौड़ रहा था। डॉक्टर ने इस चीज़ को ऐसा कभी नहीं देखा था, वो देख चुका था कि ये डॉग इसी वजह से इतना बीमार पड़ा है कि उसको फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका नहीं मिलता, सारी चीज़ें उसे हाथ पर अवेलेबल करवाई जाती हैं और वो फिजिकल एक्टिविटीज से बिल्कुल रिलक्टेंट हो चुका है। डॉक्टर को यही चीज़ अपनी सर्जरी में, अपने हॉस्पिटल में सुधारनी थी। वो कहता है, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड ऑफ। डॉक्टर उसे लेने गया है, वो कार से उसको लेकर आ रहा है, और जैसे ही उसकी कार आगे बढ़ती है डॉग को लेकर, उसकी मालकिन मिसेस पैम्फ्री डेस्पेयरिंग क्राई, बहुत जोर से चीख के रो पड़ती है, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उसका विंडो खुली होती है, उसमें से उसका कोट भी फेंक देती है डॉग का, डॉक्टर की तरफ कि ये कोट उसको पहना देना। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर, जाते जाते वो साइड ग्लास में देखता है कॉर्नर पर कि सभी लोग रो रहे होते हैं, उसकी मालकिन भी और उसके घर की मेड सर्वेंट्स भी जो अब तक डॉग की देखभाल किया करती थी।
Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. वो कहता है जब मैं रोड पर गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, उस डॉग को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, तब मैंने देखा कि वो इतना कमज़ोर था कि वो सांस लेने की हाँफ रहा था और सांस खींचने की कोशिश कर रहा था। गैस्पिंग का मतलब बहुत ही मुश्किल से सांस लेना, उसकी वो कोशिश कर रहा था। I patted the head, मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा, पैट किया, और ट्रिकी ने बहुत ही मुश्किल से एक ब्रेव एफर्ट किया उसकी टेल हिलाने का। आप जानते हैं डॉग्स जब किसी से दोस्ती करते हैं, किसी के प्रति अपनी सहानुभूति बताते हैं, तो वो अपनी टेल को, पूंछ को मूव करते हैं। तो वो जब डॉग ट्रिकी को उसने बहुत अच्छे से उसके सर पे हाथ फेरा, तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उस टेल को वेव किया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बच्चा या बेचारा डॉग, ऐसा वो डॉक्टर सोचता है। और वो कहता है यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे अंदर कोई किक यानी कोई एनर्जी नहीं बची है, पर आई नो आई कैन क्योर यू, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऐसा डॉक्टर एक निश्चय करता है और उस डॉग से कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा। एट द सर्जरी, जब उसके हॉस्पिटल की बात हो रही है, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी, जब डॉक्टर वहाँ हमेशा जाता है तो बाकी डॉग्स जिनकी वो देखभाल या इलाज करता है वो उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर से उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है बाकी डॉग्स की। ट्रिकी जो है लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आइस, वो नॉइसी यानी शोर शराबा करने वाले, पैक यानी बाकी जो वहाँ डॉग्स थे उनका झुंड, उनके बीच में, उन नॉइसी पैक के बीच में, उन शोर शराबा करने वाले डॉग्स के बीच में वो डल आइस के साथ वहाँ पर बैठा रहता है और मोशनलेस पड़ा रहता है कारपेट पर। दूसरे डॉग जो है उसको सूंघ रहे हैं, स्निफ कर रहे हैं, और कुछ ही देर बाद उसको बिल्कुल उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं ये नया आया जो डॉग है ये हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, पर उसकी इस रिलक्टेंस को देखकर, क्योंकि उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बाकी सारे डॉग्स बिल्कुल थक कर बैठ जाते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। I made up a bed for him in a warm loose box next, वो कहता है मैंने उसके लिए अच्छा नर्म और गर्म बिस्तर बना दिया उसके आराम करने के लिए, जहाँ पे दूसरे डॉग सोया करते थे। अगले 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी और उसे लगभग कोई फूड नहीं दिया, सिर्फ उसे अच्छी मात्रा में पानी पिलाया बार बार। आगे वो कहता है एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जब दूसरे दिन का भी अंत हुआ, उसने कुछ इंटरेस्ट शो करना शुरू किया फिजिकल एक्टिविटीज़ में, यानी उस डॉग ने, वो थोड़ा ठीक हुआ था क्योंकि उसे 2 दिन से खाना नहीं मिला था। ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, फिर वो धीरे धीरे आवाज़ करना शुरू करता है। तीसरे दिन की शुरुआत में दूसरे डॉग्स को देखकर उसमें थोड़ी सी एनर्जी आती है और उनके साथ खेलने या दौड़ने भागने के लिए वो थोड़ा सा एक्शंस करना शुरू करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि डॉक्टर कहता है व्हेन आई ओपन्ड द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी बड़ी मुश्किल से, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बहुत ही मुश्किल से निकल कर आता है। एंड इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड, और एनगल्फ कर लेता है, एकदम उसको घेर लेता है। कौन घेर लेता है? एक ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड एक ब्रीड होती है डॉग की, और उस ग्रे हाउंड डॉग का नाम क्या है? जो। वो उसको और उसके दूसरे फ्रेंड्स भी उसको घेर लेते हैं। एंड रोल हिम ओवर, उसके आसपास घूमते हैं और उसे इंस्पेक्ट करते हैं, उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और सारे फिर भागकर सामने गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी दौड़ता, थोड़ा धीरे चलता हुआ उन्हें फॉलो करता है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फ्लैट, वो दूसरे डॉग्स की तरह एक्टिव नहीं है, बहुत मोटा है, ओबेसिटी है उसे, ओवरवेट है, वो धीरे धीरे उनके पीछे जाता है और वो डॉग्स खेलते दौड़ते हुए गार्डन की तरफ निकल जाते हैं। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, वो कहता है अगले दिन जब उस डॉग का खाने का टाइम हुआ मैं वहाँ पर था, मैंने उसे ध्यान से देखा। ट्रिस्टैन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, उसने बाउल से फूड को थोड़ा बाहर गिरा दिया। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, जैसे ही डॉग्स जो है खाने का टाइम होता था और उनके बाउल्स की उन्हें आवाज़ आती थी, सारे भागते हुए आते थे। हाई स्पीड में ईटिंग करते थे, जल्दी खाते थे, क्योंकि अगर वो देर कर देंगे तो दूसरा डॉग उनके बाउल में से खाना खाने लगेगा, अपना खाना जल्दी फिनिश करके। इसलिए सारे डॉग्स अपने खाने के टाइम पर दौड़ कर आते थे और अपने अपने बाउल में से बहुत ही स्पीड से खाना खाते थे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फॉल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, आखिरी बचे हुए खाने पर सारे डॉग झपटेंगे, इसलिए सभी डॉग्स अपना अपना खाना बहुत जल्दी खाते थे। आगे वो कहता है जब उन्होंने फिनिश कर दिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, चमकते हुए बाउल्स के आसपास वो घूम रहा था, लेकिन कैजुअली, क्योंकि वो शुरू में उन दूसरे डॉग से कंपटीशन नहीं कर पाया और खाना अपना नहीं खा पाया, तो बचा हुआ जो खाना उस पर लगा हुआ था, कुछ लेफ्ट ओवर था, उस पर जूठन थी, उसको वो कोशिश कर रहा था लिक करने की, खाने की।
नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन मैंने एक नया तरीका अपनाया और उसके खाने के लिए एक दूसरा बाउल रखा। आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम, मैं उसे देखकर खुश था कि वो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की करके, जॉसलिंग करके, जॉसल मतलब होता है किसी को धक्का देकर अपनी जगह बनाना या अपना रास्ता बनाना, बाकी डॉग्स के साथ कंपटीशन करके, फाइट करके वो कुछ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, अपने लिए खाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पिछले दिन वो खाना नहीं खा पाया था और बाकी सारे डॉग्स ने उसके हिस्से का खाना भी खा लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है फ्रंट देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उस दिन से उसकी प्रोग्रेस थोड़ी तेज हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मैंने उसे किसी तरह की दवाई वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया, सिर्फ वो दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ा करता था, भागा करता था, उनके सारे फ्रेंडली वर्क्स में पार्टिसिपेट किया करता था, और अब उसे अपना खाना छीन कर खाने में, लड़ने में और अपनी जगह बनाने में बहुत मज़ा आने लगा था। और बाकी सारे मेंबर्स भी जो है उस सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट को देखकर खुश होते थे, उसे अब उन्होंने अपने फैमिली का मेंबर एक्सेप्ट कर लिया था। चूंकि मिसेस पैम्फ्री उसकी बहुत केयर करती थी, इसलिए वो बाकी डॉग्स से ज़्यादा सुंदर और सॉफ्ट था। बाकी डॉग्स इस नए मेंबर को पाकर खुश थे और अब उन्होंने अपनी पुरानी फैमिली में इस नए मेंबर को एक्सेप्ट कर लिया था। लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर, ही फाइट्स लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर, लेकिन अब वो दूसरे डॉग से टाइगर की तरह झगड़ा करता था और हंटिंग रैट्स ये वाला वर्क भी वो करता था, चूहों का शिकार करता था, और अब वो पहले से काफ़ी एक्टिव हो चुका था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में इतना अच्छा और एक्टिव और खुशी वाला वक्त कभी नहीं आया था। डॉक्टर भी इसकी इस प्रोग्रेस को देखकर काफ़ी खुश था। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे देखते हैं कि डॉग फाइनली ठीक होता है या नहीं, मिसेस पैम्फ्री का उसके प्रोग्रेस पर क्या रिएक्शन होता है और डॉक्टर उसके लिए क्या और आगे वर्क करता है। इसको हम पार्ट 3 में समझेंगे। वेट फॉर द पार्ट 3। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।